प्रश्न पूछते हैं, बाबा आप कहते हो कि खुशी और आनंद इन दोनों में क्वांटिटेटिव फर्क नहीं है, क्वालिटेटिव फर्क है। यानी कि ऐसा नहीं कि चरम खुशी आनंद बन जाए। और दूसरा, आप कहते हो कि संभोग से समाधि की ओर कभी नहीं पहुंचा जा सकता, जबकि ओशो कहते हैं कि संभोग से समाधि की ओर पहुंचा जा सकता है। कृपया इसको विस्तारपूर्ण कथन करने का कष्ट करें। पतंजलि ने और महावीर ने अष्टांग योग वर्णन करते हुए योग के 8 अंगों का उल्लेख किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उनमें पहला यम का चौथा अंग, यम का चौथा अंग है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। पतंजलि ने भी यही कहा, महावीर ने भी यही कहा। ब्रह्मचर्य, इसका अर्थ करने वाले लोग ब्रह्मचर्य को कहते हैं ब्रह्म जैसा आचरण। यह संभव नहीं। अभी अभी शुरू किया है अध्यात्म में चलना, और अभी अभी सबसे आखिरी बात को साध लिया जाए, असंभव। ब्रह्मचर्य बिल्कुल अंतरिम अवस्था है, आत्यंतिक आखिरी अनुभूति है ब्रह्मचर्य। पहले ही अंग में इसको साधा नहीं जा सकता। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ कुछ और होगा। महावीर भी ऐसा ही कहते हैं। वो भी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, वो अहिंसा को मुख्य चुनते हैं, ब्रह्मचर्य को थोड़ा गौण रखते हैं। यहां से बात समझनी होगी। खुशी आनंद का ही एक प्रारूप नहीं है। तो ओशो कहते हैं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। ओशो कहते हैं कि काम वासना कोयले की तरह है, कोल, और ब्रह्मचर्य हीरे की तरह है। और कोयला हीरे में परावर्तित हो जाता है। जैसे ही वो धरती के गर्भ में अरबों साल पड़ा रहता है, कोयला हीरा बन जाता है। बिल्कुल तर्क ठीक है, निश्चित। लेकिन खुशी, आनंद नहीं बन सकती। क्यों? कोयला हीरे में परिवर्तित हो जाता है बिकॉज बोथ आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। दोनों कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं और इनकी केमिकल संरचना एक है। जब केमिकल संरचना एक है then coal can be transferred in diamond। कोयला हीरा बन सकता है, जबकि दोनों की रासायनिक संरचना एक है। कोयले की रासायनिक संरचना वही है जो हीरे की है, निश्चित रूप से। और कोयला पृथ्वी के गर्भ में पड़ा पड़ा अरबों सालों में हीरा बन जाता है, यह भी सत्य है।
लेकिन खुशी की संरचना वही नहीं है जो आनंद की संरचना है। ये दोनों भिन्न हैं। बल्कि सही देखो तो ये करीब करीब विपरीत भी है। मैंने कल भी कहा था, खुशी एक स्टिमुलेशन है, खुशी एक उत्तेजना है। संभोग के क्षणों में आप परम उत्तेजित होते हो और उस परम उत्तेजना से आता है खुशी का वो लम्हा, इन्हें पीक पॉइंट कहते हैं। उत्तेजना से जो चीज जन्म लेगी वह गैर उत्तेजना में नहीं पहुंचाएगी। और आनंद, मैंने कल भी कहा, आनंद है गैर उत्तेजना, नॉन स्टिमुलेशन। काम वासना है स्टिमुलेशन, एक्सट्रीम स्टिमुलेशन। और आनंद है नॉन स्टिमुलेशन, एक्सट्रीम नॉन स्टिमुलेशन। दोनों में सिर्फ फर्क ही नहीं है, वर्ण करीब करीब विपरीतता भी है। कोयला हीरे में परिवर्तित हो सकता है। जैसे आप कहो कि पानी की केमिकल संरचना H2O है and that can be converted into solid as well as in gas। वह ठोस और गैसीय द्रव्यों में, पदार्थों में बदला जा सकता है। अब पानी का तुम बर्फ बना लो, सख्त हो जाएगा, और पानी को तुम उबाल लो, वाष्प बन जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों संभव हुआ? ऐसा हुआ कि तीनों की, वो बर्फ हो, पानी हो या गैस हो, केमिकल फॉर्मुलेशन एक ही थी, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। बस स्ट्रक्चर का फर्क पड़ गया, एक तरल बन गया, एक ठोस बन गया और एक गैस बन गया। अगर केमिकल संरचना एक है तो उसका स्ट्रक्चरल ढांचा बदला जा सकता है। कोयले को डायमंड में बदला जा सकता है क्योंकि बोथ आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। जैसे तीनों संरचनाएं H2O की हैं, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो चाहे पानी की बर्फ हो, चाहे पानी की गैस हो, वाष्प हो, चाहे पानी का तरलता हो, लिक्विड। लेकिन ऐसा काम में नहीं होता। काम वासना में स्टिमुलेशन की एक्सट्रीम होती है, एक्सट्रीमिटी। और आनंद में नॉन स्टिमुलेशन होती है, शांत। इसे ऐसा कहें कि काम वासना समुद्र की उठे हुए तूफान की लहरों के समान, जिसे हम खुशी भी कह सकते हैं। और समाधि, संबोधि, जिसे हम आनंद कहते हैं, वह झील की तरह मौन, शांत। और दोनों में बुनियादी भेद है, दोनों विपरीत हैं। कहां उथल पुथलता का एक्सट्रीम समुद्र, और कहां शांत अवस्था की एक्सट्रीम मौन झील। अब इसको फिर ठीक से समझिएगा। आज जो प्रचार हो रहे हैं वो तुम्हें कभी भी
उस आनंद का अनुभव नहीं होने देंगे। और काम में तुम जिस तथाकथित आनंद की बात करते हो, वो आनंद नहीं होती, वह खुशी होता है। संक्षेप में आप इसे ऐसा समझें, सार में, कि इंद्रियों का प्रत्येक अनुभव आपको खुशी में ले जाएगा, और खुशी दुख में परिवर्तित हो सकती है। और इंद्रियों का प्रत्येक अनुभव आपको खुशी देता है, वो चाहे स्वाद हो, जीवा से लिया हो, नेत्रों से देखा हुआ अच्छा नजारा हो, कानों से सुना हुआ मधुर संगीत हो, या काम वासना का लिया हुआ तथा कथित आनंद हो। बट ऑल आर स्टिमुलेशंस। कानों के मधुर संगीत में भी शोर है, आंखों के मधुर दृश्य में, सुंदर दृश्य में भी उत्तेजना है। संभोग में तो परम उत्तेजना है, एक्सट्रीम स्टिमुलेशन। स्पर्श में भी स्टिमुलेशन है, सूंघने में भी स्टिमुलेशन है। आप कोई अच्छी चीज सूंघते हो, फूलों की खुशबू, वो भी स्टिमुलेशन। इंद्रियों के सभी लिए गए अनुभव सीमित है, स्टिमुलेशन। और आनंद इंद्रियातीत है, आपने सदा से सुना है, लेकिन अर्थ कभी नहीं किया। वह अनुभव इंद्रियातीत है, वह इंद्रियों के से पार है, इंद्रियों के अनुभव से पार है। इट मीन्स वह इंद्रियों से आनंद लिया नहीं जा सकता। इंद्रियातीत का अर्थ यही हुआ। आनंद का अनुभव कभी इंद्रियों से लिया नहीं जा सकता, क्योंकि वह इंद्रियातीत है। और सभी ग्रंथ, उपनिषद हों, वेद हों, सनातन के या जिसके भी धर्म के, अनुभव ये एक मत है कि तुम्हारे अपने स्वभाव का आनंद इंद्रियातीत है। इंद्रियातीत है तभी तो तुम इंद्रियों के सुख से पार जाओगे, तो इंद्रियातीत आनंद का अनुभव कर पाओगे। अगर वह इंद्रियों से लिया हुआ खुशी का ही एक आयाम होता, खुशी की ही एक्सट्रीमिटी होती, तो आपको इंद्रियों से मिल जाता। लेकिन क्योंकि ये इंद्रियों से ली गई अनुभूति नहीं है, ये इंद्रियातीत अनुभूति है, इसलिए इंद्रियों से आनंद की संभावना को कभी भी सोचना मत कि इंद्रियों से हमें उस आनंद की एक झलक भी मिल जाएगी। जो उदाहरण आप दे रहे हो, ओशो ने जो उदाहरण दिया कि कोयला पृथ्वी के गर्भ में पड़ा पड़ा अरबों वर्षों में हीरा हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। बट वाई, क्यों? बिकॉज बोथ डायमंड एंड कोल, बोथ आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, वो कार्बन के ही प्रारूप हैं दोनों। इसलिए कोयला संरचना सेम रहेगी, उसकी केमिकल फॉर्मुलेशन विल नॉट चेंज।
कोयला हीरा बन जाएगा, बन सकता है, लेकिन काम राम नहीं बन सकता। मैं ओशो के इस अनुभव से ज्यादा बढ़िया तुलसी का ये शब्द ज्यादा अच्छा समझता हूं। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम तह काम। तुलसी कबहू न रह सके, रवि रजनी एक ठाम। तुलसी कहते जहां काम है वहां राम नहीं, जहां राम है वहां काम नहीं। रवि और रजनी, सूरज हो और रात हो, ये कैसे हो सकता है? सूरज और रात जैसे दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, ऐसे ही काम और राम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। एंड काम कैन नॉट बी ट्रांसफर इनटू राम। और खुशी को कभी भी आनंद में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि छोड़ो झंझट, तुम्हें बड़ी उलझन में डाल दिया गया है गलत व्याख्याकारों और गलत अन्वेषकों के द्वारा, जो उनका खुद का अन्वेषण नहीं। जो कहते हैं सेरोटोनिन को पैदा करो, डोपामिन को पैदा करो, उससे आपको खुशी मिलेगी, बिल्कुल खुशी मिलेगी, लेकिन इंद्रियों की खुशी मिलेगी। जो भी खुशी आपके शरीर के किसी भी अंग के द्वारा प्राप्त होती है, चाहे सूक्ष्म शरीर के किसी अंग के द्वारा, चाहे स्थूल शरीर के किसी अंग के द्वारा, चाहे वो मानसिक खुशी है, चाहे वो शारीरिक खुशी है, लेकिन वो आनंद नहीं है। इसलिए खुशी के लम्हे गुजारो, हंस खेल के गुजार दो, नाचते गाते गुजार दो। तो सेरोटोनिन को पैदा करना होगा, तो डोपामाइन को पैदा करना होगा, और गलत हार्मोन्स को पैदा करना बंद करो। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, असीम खुशी जब पैदा होती है तो आपको उसकी झलक मिलनी शुरू हो जाती है, थोड़ी सी। जैसे हम कहते हैं कि संभोग में लाखों बार आनंद किया जाए, अंतरंग क्षणों में लाखों बार सामूहिक रूप से रहा जाए, तो उसका एक क्षण संबोधि के बराबर होगा। गलत है, ये तुलना कभी हो ही नहीं सकती। मैंने पहले भी कहा कि खुशी और आनंद, देयर इज नो नॉट ए क्वांटिटेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू। दोनों में संख्यात्मक या गुणात्मक भेद नहीं, बट क्वालिटेटिव डिफरेंस इज देयर। गुणात्मक फर्क है। सुख की कुछ और सत्ता है, आनंद की कुछ और सत्ता है, और सुख इंद्रियों से मिलता है और आनंद इंद्रियतीत होकर मिलता है। शरीर की इंद्रियों से सुख मिलता है, आनंद नहीं। ये बात मैंने आपको साफ कर दी। मनस की खुशी से सुख मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, आनंद नहीं। आनंद कुछ और है। इसलिए बढ़ाइए, मैं ये नहीं कहता कि विषाद की हार्मोन से पैदा कीजिए, कॉर्टिसोल पैदा कीजिए, एड्रेनलिन पैदा कीजिए, मैं ये नहीं कहता।
खुशी के माहौल, खुशी का हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स पैदा कीजिए। इसमें जरा भी बुराई नहीं की, हंस खेल के गुजार दो ये जो 4 दिन मिले हैं। लेकिन अगर तुम खुशी के लम्हों को एक्सट्रीमिटी में लेके जाओगे और उसे आनंद की स्टैंप लगाकर उद्घोषित कर दोगे तो यह आपकी मूर्खता है। खुशी की कितनी भी इंतहा हो जाए, लेकिन वो आनंद नहीं बनता। खुशी कितनी ही गुणित हो जाए, कितनी ही संख्यात्मक गुणात्मक हो जाए, वह आनंद में नहीं तब्दील हो सकता। तो इसीलिए आध्यात्मिक अनुभव शारीरिक खुशी और मानसिक खुशी से अलग है, दूर है, बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड, बियॉन्ड। When you cross the limit of body and mind, then the sphere of ananda starts. जब तुम शरीर और मनस की क्षेत्र से लांग लेते हो तो आनंद का क्षेत्र शुरू होता है। उसे परमात्मा का क्षेत्र भी कहा जाता है। शरीर के किसी भी भोग के द्वारा, किसी भी इंद्रिय के द्वारा लिया गया स्वाद महज स्वाद है, आनंद नहीं। हमारे मूढ़ों ने, जिन्हें ज्ञान नहीं था, उन्होंने संभोग के आनंद को आनंद कहा, जबकि वो आनंद नहीं था। संभोग का आनंद आनंद नहीं होता, वह महज एक इंद्रियों से लिया गया सुख है। हां, ये माना कि एक्सट्रीमिटी ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की एक्सट्रीम अवस्था है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर खुशी की इंतहा हो जाए, एक्सट्रीम हो जाए, तो वह आनंद है। आनंद कुछ अलग है खुशी से। इसलिए ऋषियों ने, शास्त्रकारों ने, मनुष्यों ने, खोजियों ने, अन्वेषकों ने खुशी को तो इंद्रियों से ही लिया गया एक अनुभव बताया, लेकिन आनंद को इंद्रियतीत होकर लिया गया आनंद बताया। इंद्रियों से जो नहीं मिलता वह आनंद, इंद्रियों से जो मिलता है वह सुख, चाहे जीवा का टेस्ट हो, चाहे काम वासना का स्वाद कह सकते हैं, इसे हम आनंद नहीं कह सकते, मजा कह सकते हैं। आंखों से देखने वाला दृश्य कितना सुंदर है, मजेदार है, लेकिन आनंद करने वाला नहीं। कानों से, कर्ण से सुनी हुई प्यारी ध्वनि, संगीत मजेदार है, आनंद देने वाली नहीं। हम शब्दों का उपयोग कैसे भी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसलिए ये आपस में घुल मिल गए और खुशी को पर्याय बना लिया गया आनंद का। लेकिन खुशी आनंद का पर्याय तो है नहीं। मैंने कल भी बात की थी, खुशी अलग है, और आप सारी उम्र
खुशी देने वाले पदार्थों को बढ़ाने की योजनाओं में संलग्न रहते हो। जिससे आपको खुशी मिले वह आप बढ़ाने की चेष्टा करते हो। और कुछ मूड ऐसे भी हैं जो कि आनंद के तथाकथित आनंद के मजे के उस अनुभव को जिसे हम अंतरंग क्षण कहते हैं, उन क्षणों को बढ़ाने की चेष्टा में ही सारी उम्र लगे रहते हैं। अगर ओशो ने ऐसा कहा, मैंने ठीक से ओशो को ये पढ़ा, लेकिन जैसा मैं पढ़ पाया, जैसा आपने मुझे बताया, वह गलत है। इंद्रियों से लिया गया स्वाद इंद्रियातीत आनंद नहीं हो सकता। इस बात को, मेरी इस व्याख्या को हृदय में उतार लेना। इंद्रियातीत आनंद को इंद्रियों से लिया गया सुख मत समझ लेना। दोनों की संख्यात्मक फर्क नहीं है, गुणात्मक फर्क है। खुशी तो आपको कितना ही गुना क्यों ना हो जाए, लेकिन दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इनटू आनंदा। खुशी की विशालता, एक्सट्रीमिटी, इनफाइनाइट भी आनंद का एक क्षण का अनुभव भी तुम्हें नहीं दे सकता। और हम आनंद के नाम पर खुशी की सुविधाएं, खुशी के कारण जिनसे खुशी मिलती है, वो सुविधाएं तलाशने में लगते रहते हैं, सारी उम्र गंवा देते हैं। जहां जहां से भी हमें खुशी नसीब होती है, वहां से हम उस खुशी को लेने के लिए सुविधाएं जुटाने लगते हैं। लेकिन मनीषी, कबीर, नानक, बुद्ध, महावीर जिस आनंद की बात करते हैं, वह काम का ट्रांसफरेंस नहीं है, वह काम की बदलाहट नहीं है। इस बात को ध्यान में रख लेना। तो पतंजलि ने और महावीर ने जिस ब्रह्मचर्य शब्द का उपयोग किया, निश्चित ही वह वीर को संरक्षण करने की प्रावधान था। शरीर के तल पर ही अभी बोल रहे हैं पतंजलि, सत्य, अहिंसा, सभी शारीरिक चीजें, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सभी पदार्थों के लिए बोली गई चीजें हैं। इनका पदार्थातीत उस अनुभव के साथ कोई भी संबंध नहीं बैठता, लेकिन शुरू यहीं से करना पड़ेगा। आवासा से शुरू करना पड़ेगा। यहां से शुरू करते हैं पतंजलि, महावीर भी, और पहुंचते हैं कैवल्य तक, समाधि तक। खुशी के साधनों को बढ़ाना, आनंद के साधनों को बढ़ाना नहीं। खुशी के साधनों को बढ़ाना, आनंद की झलक देखने के योग्य नहीं तुम्हें बनाता। कितनी ही खुशी पैदा कर रहा, आनंद का एक क्षण भी ना पाओगे, क्योंकि दोनों में कोई समानता है ही नहीं। हैप्पीनेस इज ए स्टिमुलेशन एंड आनंदा is a non-stimulation,
एक्सट्रीम नॉन स्टिमुलेशन, हैप्पीनेस इज एक्सट्रीम स्टिमुलेशन। तो काम वासना भी एक्सट्रीम स्टिमुलेशन है, उत्तेजना है। इसलिए जिन्होंने पाश्चात्य ने खुली काम वासना का सिद्धांत खोजा, वह चूक गए। पूर्व में इस चीज का पता था। पूर्व के सभी ऋषियों ने ब्रह्मचर्य के ऊपर जोर दिया। निश्चित ही वह दमित ब्रह्मचर्य नहीं था। निश्चित ही वह दमित ब्रह्मचर्य नहीं था। उनके भीतर काम का पदार्थ तो उत्पन्न हुआ, लेकिन वासना उत्पन्न नहीं। इस बात को ध्यान में रखो। आपके भीतर शक्ति तो है भार उठाने की, किसी को मुक्का मार के गिराने की, लेकिन आप भार उठाते नहीं, आप किसी को मुक्का मार के गिराते हैं। शक्ति है तो प्रकृति अपना काम करेगी। प्रकृति अपना अपना काम करेगी। 15-16 वर्ष की उम्र में स्पर्म्स बनने शुरू हो जाएंगे, मेल। और जो भी 10, 12, 15 जब भी शुरू होता है, पीरियड्स शुरू हो जाएंगे इस तरह फीमेल। यह प्राकृतिक शरीर की संरचना का सिद्धांत यह होगा। लेकिन उसको भोग का कारण बनाया जाए, यह नहीं कहते ऋषि। तुम्हारे में शक्ति है, यू कैन रिप्रोडक्ट बट यू विल नॉट। तुम कर सकते हो पैदाइश, लेकिन तुम करोगे नहीं। 25 वर्ष तक गुरुकुल में ब्रह्मचर्य रहकर शिक्षा ग्रहण करने का यही मात्र केवल कारण था। और लड़का और लड़की दोनों को अलग अलग रखने का विधान यही संकेत था। शारीरिक खुशी तो आप सुविधाओं से इकट्ठी कर सकते हो, मानसिक खुशी भी आप सुविधाओं से इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन आनंद के क्षण आपको सुविधाओं से नहीं मिलेंगे। वो तो कोई नानक तकड़ी तोलते होंगे और 13-13 हो जाएगा। 12 तक ठीक चलेगा, 13 पे आके सब गड़बड़ हो जाएगा। बनिए की दुकान पे बैठे हैं मोदी खाने में, ग्राहक आया है, बाटों से तोल रहे हैं, कोई खुशी का कारण भी नहीं है, अपना व्यापार किए जा रहे हैं, तोल रहे हैं, और 12 तक सब ठीक, और 13 पे आकर हंस गई कुंजी। 13-13 हो गया। यह लम्हा कुछ अज्ञात लम्हा था, खुशियों से कुछ अलग। कितनी भी आप खुशी पाए, इंद्रियों के द्वारा खुशियों का स्वाद चख लो। हैप्पी हार्मोन्स को पैदा करके सेरोटोनिन, डोपामाइन, मानसिक खुशी का लुत्फ उठा। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना,
ये दोनों चीजों को मिला मत देना, गड़बड़ हो जाएगी। पहले ही बहुत गड़बड़ हो गई। और आज के तथा कथित जो ऋषि, तथा कथित कहूंगा, वे यही प्रचार कर रहे हैं, हार्मोन्स को बढ़ाओ, खुशी के लिए बढ़ाओ, आनंद की इसमें कोई लेन देन नहीं। खुशी जीवन जियो, सुविधापूर्ण जियो, पेट भर के खाओ, जी भर के खाओ, जी भर के जियो, लेकिन आनंद मिल जाएगा। यह अपेक्षा मत जुटाओ। इंद्रियों से लिया गया, मन से लिया गया सभी स्वाद, उसको खुशी कहते हैं संत। और इंद्रियातीत से लिया गया उसे आनंद कहते हैं संत। इसका सीधा सीधा फर्क आप हृदय में रख लेना। जो भी स्वाद, जो भी सुख आप इंद्रियों से लेते हैं, उस सुख का तुम्हारे वास्तविक तल से आए हुए आनंद से कोई तालमेल नहीं होता। तुम्हारी खुशी के लम्हे कितने ही लंबे हों, तुम्हारे खुशी के लम्हे कितने भी एक्सट्रीम हों, लेकिन उनमें आनंद की एक क्षण की झलक भी तुम नहीं पाओगे। आनंद कुछ अलग है, खुशी कुछ अलग है, और खुशी आनंद का पर्याय नहीं है, जो आज तक आप समझे थे, गलत समझे थे। आपने खुशी और आनंद के व्याख्याओं को एक कर दिया, जबकि इनमें एकता कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक है कि कोल डायमंड में बदल जाता है, और पानी बर्फ और वाष्प में बदल जाता है, लेकिन अगर आप ये कहो कि पानी नमक में बदल जाता है, कैसे बदलेगा? हाँ, समुद्र का पानी नमक में बदल जाएगा, क्योंकि उसमें NaCl है, उसमें साल्टी द्रव्य है, साल्टी पदार्थ है। सुखाओगे पानी वाष्प बनकर उठ जाएगा, और सोडियम क्लोराइड नमक पानी बनकर उठ ना सकेगा, वो थाली के भीतर रह जाएगा। पानी नमक बन जाए ये असंभव, पानी वाष्प बन जाए ये संभव, पानी बर्फ बन जाए ये संभव। ये तो पानी की ही संरचना के 3 रूप हो गए, सॉलिड, गैस और लिक्विड। लेकिन पानी के भीतर एक चीज घुली हुई थी, वो था नमक, NaCl। तुम शुगर भी घोल सकते हो, पानी नमक में तब्दील नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखो। पानी की फॉर्म बदल सकती है, तरल या गैस या ठोस, लेकिन अगर आप ऐसे कहो कि पानी नमक में तब्दील हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि केमिकल संरचना पानी की और नमक की बिल्कुल अलग अलग है। पानी H2O, नमक NaCl। ऐसा ही आपने कहा। अगर ओशो ने ऐसा कहा, तो मेरे अनुभव में गलत कहा, जरा भी इसमें ठीक नहीं। यह जो पाश्चात्य की खुले सेक्स का आमंत्रण है, आनंद तक तुम्हें कभी नहीं पहुंचाएगा। सेक्स के द्वारा, काम के द्वारा तुम राम तक तो नहीं पहुंच पाओगे। काम वासना कैन नॉट बी ट्रांसफर
into आनंदा। खुशी आनंद में तब्दील कभी नहीं होगी। और इंद्रियों से जो लिया जाए स्वाद, उसे तुम खुशी का नामकरण कर सकते हो, लेकिन आनंद खुशी नहीं है। आनंद खुशी का एक्सट्रीम पॉइंट भी नहीं है। अनंत गुणा खुशी भी आनंद नहीं। ए क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू, गुणात्मक फर्क है। जैसे NaCl और H2O, पानी और नमक। बेसिक केमिकल फॉर्मुलेशन इज डिफरेंट। तो अगर ओशो ने ऐसा कहा, मेरे अनुभव में ऐसा नहीं आता। ओपन सेक्स, तुम्हें पता है तुम किधर जा रहे हो। ओपन सेक्स का मतलब यह है कि तुम खुला सुख लेना शुरू कर दो इंद्रियों के द्वारा। और फिर क्या होगा? नशेड़ी आदमियों को देखा है कभी? पहले दूसरे व्यक्ति उसको लत लगाते हैं, फिर उसको तलब लगती है, लत जगती है, फिर वो घर का सामान बेचना शुरू कर देता है, फिर घर का सामान सारा बेच देता है, फिर वो लोगों को लूटना शुरू कर देता है। आज जितनी लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, ये सभी ऐसे ही लोग हैं जिनको लत लग गई है नशे की। हैप्पीनेस इज नॉट आनंद, एक्सटेसी, इटर्नल एक्सटेसी, असीम आनंद नहीं है। हैप्पीनेस इज नॉट एक्सटेसी, आनंदा, खुशी, बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। संभोग का सुख आनंद के, संबोधि के आनंद का एक क्षण का मुकाबला भी नहीं कर सकता। That cannot be transferred into ecstasy. Happiness cannot be transferred into ecstasy. Eternal ecstasy. खुशी के कितने भी लम्हे आपके भीतर आए, बड़ी से बड़ी खुशी मिल जाए, बड़ी से बड़ी सुविधा की सामग्री, सब कुछ बीच में आ गया, आप उत्पन्न करो। खुशी के बड़े से बड़ी सामग्री आप उत्पन्न कर लो। आनंद का एक जो सुख लभ सत्संग, आनंद का एक क्षण भी पैदा न कर पाएगी। ये है तुम्हारी खुशी की सीमितता। खुशी तक महदूद मत रहना। खुशी प्रेम तक पहुंचाती, खुशी आनंद तक नहीं पहुंचाती। इनके डायमेंशन ही अलग अलग है। आनंद कुछ और है, आनंद कुछ और है। खुशी की चरम परिणति आनंद नहीं है। आपकी खुशी जो आप काम वासना में खुशी लेते हो, ये धारणा गलत है कि वह परमात्मा की एक झलक दिखाता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमात्मा की एक ही तो झलक मिलती है सतोरी में।
और वह व्यक्ति बिल्कुल तृप्त हो जाता है, बिल्कुल तृप्त हो जाता है। उसके भीतर तृप्ति उतर जाती है। लेकिन सारी दुनिया को मैंने निहारा, तृप्ति तो किसी के भीतर भी नहीं। और संभोग का आनंद तथाकथित वो रोज चखते हैं, और आनंद का जरा भी इनके भीतर भाव दिखता नहीं, और तृप्ति की इनके भीतर हृदय में कोई दिखता नहीं संतुष्टि। लेकिन कबीर तो ये बात नहीं कहते। कबीर तो बिल्कुल इससे उल्टी बात कहते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिलही सबूरी में, साहेब मिलही सबूरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम, फकीरी में, फकीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही, वो सुख नाही अमीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम, फकीरी में, फकीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम। धन्यवाद।